आप लोगों के लिए ऑलरेडी भाई एक्सपल्स से कंपैरिजन, हिमालयन से कंपैरिजन, केटीएम की एडीवी 250 से कंपैरिजन जो है वो मैंने कर रखा है आरटीएक्स का। अगर आपको वीडियोस देखनी हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं सुजुकी की तरफ से आने वाली वी स्ट्रॉम वर्सेस आरटीएक्स। दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप चीजें देखोगे ना तो काफी ज्यादा गेम चेंजर रहने वाली है टीवीएस की तरफ से आने वाली आरटीएक्स। मतलब जिस प्राइस पे लॉन्च किया ना भाई, लिटरली इसने ना केटीएम को भी जो है वो सदमे में डाल रखा है। एंड सुजुकी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही पूरी तरीके से सदमे में जाने ही वाली है। बट दोनों ही बाइक्स की जो है कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं एंड कंपेयर करते हैं इन दोनों ही बाइक्स को। एक तरफ जहां पर आपकी वी स्ट्रॉम आती है जो कि आज से काफी टाइम पहले चली आ रही है। इस बाइक के अंदर सुजुकी वाले ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लुक्स ग्राफिक्स के अंदर ही आप तो लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर मैं फीचर्स वाइज बात करूं या फिर अगर मैं टेक्नोलॉजी वाइज बात करूं तो ऐसा कुछ खास चीजें जो है ये ऑफर नहीं करते। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, आप लोगों की जो आरटीएक्स रहने वाली है उसकी लुक जो है वो काफी ज्यादा अच्छी, काफी ज्यादा बेहतरीन एंड बिल्कुल ही फ्रेश न्यू डिजाइन जो है वो आपको बाइक में मिल जाता है। तो देखो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि भाई आप लोगों को जो है वी स्ट्रॉम ज्यादा पसंद है या आरटीएक्स। बट अगर आपकी जगह मैं रहूं तो मुझे लगता है कि आरटीएक्स का लुक जो है मुझे थोड़े ज्यादा बेटर लगते हैं। तो वो एक चीज रहने वाली है। दोनों ही बाइक्स के अंदर अगर आप इंजन देखोगे तो यहां पर जो है 50 सीसी का डिफरेंस आपको मिलेगा। यहां पर 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन मिलता है वी स्ट्रॉम में, जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। 26.1 बीएचपी का मैक्सिमम पावर एंड 22.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट कर देती है वी स्ट्रॉम। अदर हैंड अगर आप लोग देखते हो आरटीएक्स को, इस बाइक के अंदर आपको 299 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन है, जहां पर 36 बीएचपी तक का मैक्सिमम पावर एंड 28.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहां पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग आप लोग मान के चलो कि 10 बीएचपी का जो है वो डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको आरटीएक्स के अंदर ज्यादा मिलता है। बट यहां पर चीजें जैसे कैसे चेंज हो जाती हैं, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि मतलब एंट्री लेवल जाना चाहता है कि नहीं भाई मेरे को वी स्ट्रॉम की पावर भी इनफ लगती है, इतनी ज्यादा भी पावर नहीं चाहिए, मेरे को दोनों चीजें करनी है, कभी लॉन्ग राइड्स पे अगर मैं वीकेंड्स पे निकल गया तो निकल गया और थोड़ा सिटी में भी मुझे चलाना है, सो उस कंडीशन में वी स्ट्रॉम जो है वो थोड़ा ज्यादा बेटर आपके लिए परफॉर्म कर देगी। एंड वहीं अगर आप लोग देखते हो आरटीएक्स को, सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने ऑलरेडी एक्सपल्स जैसी मशीन जो है वो चला रखी है, थोड़ा सा जो है वो अपग्रेड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप आरटीएक्स की तरफ जा सकते हैं। नाउ दोनों ही बाइक्स के अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहां तो एक तरफा ही राज जो है वो रहने वाला है। वी स्ट्रॉम के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो कंपनी वाले भाई पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इस बाइक के अंदर फीचर्स नहीं देते हैं। यहां पर अगर आप बाइक को देखोगे तो एलईडी हेडलाइट्स मिलेगी, एलईडी टेल लाइट मिलेगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल चैनल एबीएस, डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, बस खत्म। इससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स, क्योंकि ये जो फीचर्स आप लोगों को वी स्ट्रॉम में मिलते हैं ना, आज के टाइम की कोई सी भी बाइक उठाओगे ना भाई 125 सीसी की, 100 सीसी की बाइक्स में भी मुझे लगता है इससे ज्यादा फीचर्स आप लोगों को ऑफर कर देती है कंपनी। तो वो एक चीज रहने वाली है। बट अदर हैंड अगर आप आरटीएक्स को देखोगे तो उसके अंदर आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलेंगे। मतलब आज के जो एडवांस फीचर होते हैं ना भाई वो सब मिलेगा। क्विक शिफ्टर आप लोगों को मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, प्रॉपर टीएफटी डिस्प्ले, जहां पर आपको वी स्ट्रॉम जो है वो डिजिटल ऑफर कर रही है वहां पर आपको टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा, स्विचेबल एबीएस हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, गोप्रो से जो कनेक्ट कर सकते हो, राइडिंग मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है आरटीएक्स का, जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आ रही है। तो अगर आप लोगों को फीचर लोडेड बाइक जो है वो ज्यादा पसंद है तो आरटीएक्स ज्यादा बेटर है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वी स्ट्रॉम बेकार है, वी स्ट्रॉम उन बंदों के लिए है जो ओल्ड स्कूल वाले होते हैं ना कि भाई मेरे को इतने फीचर्स की जरूरत नहीं है, बाइक के अंदर ठीक ठाक पावर होना चाहिए, इंजन रिलायबल होना चाहिए, मैं कहीं पे भी लेकर के जाऊं। बहुत ज्यादा फीचर्स होने की वजह से जो सेंसर्स खराब होते हैं वो सारी चीजें नहीं आनी चाहिए मेरी बाइक के अंदर, तो वो एक चीज देख लीजिएगा। नाउ बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के टायर्स के बारे में। एक तरफ जहां पर आपकी वी स्ट्रॉम 190 इंच के फ्रंट में अलॉय व्हील्स आपको ऑफर करती है, 140/70 इंच आपको रियर में जो है अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं अगर आप आरटीएक्स को देखोगे तो उसके अंदर भी जो है ऑलमोस्ट जो है साइजेस सेम रहने वाला है। टायर साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। 110/80 R90 आपको फ्रंट टायर यानी कि 10 mm जो है वो ज्यादा बड़ा आप लोगों को आरटीएक्स के अंदर फ्रंट टायर मिलेगा। एंड अगर आप रियर में जाते हो तो 150/70 R17 के जो है रियर टायर मिलेंगे, जो कि आपको 10 mm जो है वो ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। सो अगर आपको थोड़ा सा ग्रिप वाइज टायर जो है ज्यादा बेटर चाहिए, थोड़ा लीन कॉर्नरिंग करने के लिए ज्यादा चाहिए, सो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि आरटीएक्स की तरफ चले जाओ। बट अगर मैं बात करता हूं भाई वी स्ट्रॉम के बारे में, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा माइलेज ज्यादा अच्छा चाहिए, सो उस कंडीशन में टायर छोटे होने की वजह से माइलेज भी जो है थोड़ी सी इंक्रीज जो है वो आप लोगों की रहने वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो ओल्ड स्कूल जैसे कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको वी स्ट्रॉम के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर आप देखते हो तो भाई 41 mm के यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर
फीचर्स जो है वो आप लोगों को RTX के अंदर मिलेंगे। इवन अगर आप इनको अपग्रेड करा करके चाहते हो कि ये जो है एडजस्टेबल सस्पेंशन हो जाए, तो वो भी ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि आपको V-Strom में नहीं मिलेगा। अब देखो सस्पेंशन फीडबैक के बारे में अगर दोनों ही बाइक्स की बात करोगे तो USD जो है थोड़ा बेटर काम करेंगे। बट अगर आप लोग ऐसे बंदे हो जिसको ये देखना है कि नहीं भाई सर्विस कॉस्ट जब मैं कराने जाऊँ या कभी सस्पेंशन लीक हो तो उसकी भी कॉस्ट कम आनी चाहिए, तो उसमें जो है टेलीस्कोपिक थोड़ा सा ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेंगे, कम कॉस्ट में आएंगे एंड कम कॉस्ट में जो है वो रिपेयर भी हो जाएंगे, तो वो एक चीज है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप V-Strom को देखोगे तो 300 mm की आपको फ्रंट डिस्क ऑफर करती है एंड 220 mm की जो है वो रियर डिस्क ऑफर करी जाती है। इसके सेगमेंट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी छोटी है, बट ठीक ठाक ब्रेकिंग है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी है बहुत बेकार है। बट हाँ, अगर आप RTX को देख रहे हो तो जिस हिसाब से इस बाइक के अंदर परफॉर्मेंस दी गई है ना भाई, उसी हिसाब से जो है वो आप लोगों को ब्रेकिंग भी ऑफर की जाती है। 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क, तो ऑब्वियसली भाई जो आप लोगों की V-Strom है उसके कंपैरिजन में जो आपकी RTX है वो ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली है, जो डिस्टेंस रहेगा वो काफी ज्यादा कम रहने वाला है, तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है RTX को। नाउ अब मेन कंपैरिजन आता है भाई जो रहने वाला है डायमेंशंस में। यहां पर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है रियल लाइफ में काफी हद तक चेंज हो जाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लाइक यहां पर अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करता हूं तो जो V-Strom आप लोगों की रहने वाली है वो लगभग आप लोगों को 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, एंड वहीं अगर आप लोग देखते हो RTX को तो वो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को ऑफर करती है, तो 5 mm जो है वो V-Strom थोड़ी ज्यादा ऊंची रहने वाली है। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कहूंगा, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड रहेगा कि अगर आप लेकर के जा रहे हो तो आपको रहेगा कि हाँ चलो मेरी बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऊंचा है, मैं आराम से जो है कहीं से भी निकाल लूंगा। हो सकता है कि वहां पर RTX जो हो थोड़ी बहुत लगने के चांसेस बढ़ जाएं। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाला है भाई यहाँ पर वेट में आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर TVS की तरफ से आने वाली RTX आपको 180 किलो का वेट करती है, वहीं आपकी जो V-Strom है वो 167 kg का राउंड वेट करती है। सो लगभग 13 किलो जो है वो लाइट वेट रहने वाली है जो आपकी V-Strom है। सो ये प्लस पॉइंट कहाँ मिल जाता है, लाइक आप सिटी में लेकर के चल रहे हो, ट्रैफिक टू ट्रैफिक में चल रहे हो, तो वहां पर क्या है ना कि थोड़ी सी बाइक हल्की रहेगी ना, तो आपको मैनेज करने में जो है वो थोड़ी ज्यादा ईजी रहेगा, बहुत ज्यादा भारी नहीं लगेगी। एंड अगर आपको खड़े खड़े आगे पीछे भी करना है तो वो भी चीजें जो है इजीली कर लोगे। जो RTX थोड़ी बहुत आप लोगों को भारी लगेगी एंड थोड़ा बहुत जो है ट्रैफिक में मनूवर करने में दिक्कतें जो है वो दे सकती है। दोनों ही इस बाइक की सीट हाइट्स के बारे में बात की जाए, दोनों बाइक की बिल्कुल सेम है, 835 और 835 mm दोनों ही बाइक्स की जो है वो सीट हाइट रहने वाली है। सो वहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है। हाँ, अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा कम है, लाइक आप 5 फुट के हो या फिर अगर आपकी 5.1 है 5.2 है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो आपको फेस करने को पड़ सकती हैं, तो वो चीजें देख लेना। बाकी अगर आप 5 से ऊपर के बंदे हो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत जो होगी, बहुत आराम से जो है दोनों ही बाइक्स को चला लोगे। बात करते हैं मेन प्राइसिंग के बारे में एंड कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। यहां पर अगर आप लोग देखोगे प्राइसिंग, तो भाई यहां पर आप लोगों की जो 2,29,000 रुपए में टॉप वेरिएंट मिलता है RTX का एक्स शोरूम। यहां पर अगर आप V-Strom को देखोगे तो उसका सिंगल वेरिएंट आता है जो 1,98,000 रुपीज कॉस्ट करेगा। सो समथिंग अराउंड 31,000 रुपए का डिफरेंस आपको मिलेगा, तो वो एक चीज है। अब देखो यहां पर मेरा ये कहना है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको पावर ज्यादा चाहिए, जिसको फीचर्स ज्यादा चाहिए, जिस बंदे को जो है वो बाइक जो है थोड़ी बोल्ड लुक वाली चाहिए एंड थोड़ी ना आज के टाइम की बाइक चाहिए कि अब मॉडर्न जो है वो होनी चाहिए, उस कंडीशन में आप RTX की तरफ चले जाओ, अपने 31,000 रुपए जो है वो लगा दो भाई। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको मेन जो उसका कंसर्न है कि भाई देखो मेरे को बाइक के अंदर इंजन जो है ना वो बहुत ज्यादा रिलायबल चाहिए, स्मूथ इंजन होना चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, सो उस कंडीशन में जो है V-Strom ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए परफॉर्म करने वाली है। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना। एंड अगर आप ऑफकोर्स माइलेज भी देखोगे, सो जो V-Strom है वो आपको आराम से 36 तक का एवरेज जो है वो दे देगी। इवन अगर आप इसको सही से चलाओगे तो ये आपको लगभग 38 तक का भी एवरेज दे देगी। बट अगर यही चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आप लोगों को जो है अच्छा एवरेज देखने को मिलेगा RTX के अंदर, तो मान के चलो कि भाई 25, 26, 28 मैक्सिमम 29, 30 चलो मान लेते हैं कि लास्ट आपको दे देगी। इससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करके चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज आपको ऑफर करने वाली है। बाकी वही चीज कि जैसा कि मैंने बोला कि भाई जो काफी लोग रहते हैं कि TVS की जो सर्विस है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट अगर आप सुजुकी की सर्विस देखोगे तो TVS से तो जो है वो बेटर ही रहने वाली है, तो वो एक चीज रहने वाली है। आप इन दोनों में से कौन सी मशीन को परचेज करना पसंद करोगे इस प्राइस रेंज में, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बिकॉज 1,99,000 वाला वेरिएंट अगर आप देखोगे ना, उसमें और V-Strom में सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस आएगा, यानी कि 1,000 रुपए जो है वो RTX महंगी पड़ेगी। तो इस प्राइस रेंज में आप कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप भी चाहते हो कि मैं RTX को और किसी बाइक से कंपेयर करूं, फटाक से कमेंट कर दो, आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बना देगा।